उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रही भूस्खलन, भूमि धंसने और भूमि फटने की घटनाओं को लेकर जोशीमठ के यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है कि इस मामले में वहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ ही इसमें लोगों को कैसे राहत दी जाए, इसके लिए सतर्क, सटीक और बहुत ही शीघ्र उपाय किए जाएं, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि इस याचिका को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की अपील की जाएगी। शंकराचार्य अभी जोशीमठ में हैं, लेकिन शंकराचार्य की ओर से उनका दावा पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट परमेश्वरनाथ मिश्रा जी, पीएन मिश्रा जी। पीएन मिश्रा जी से हम बात करते हैं, ये पूरी याचिका क्या कहती है और किस मामले में बात करती है? इस याचिका में ये जो जोशीमठ में आपदा आई है, ये कहा गया है कि मानव निर्मित आपदा है। जोशीमठ जो एक ऐसे पहाड़ पर अवस्थित है जो कच्चा पहाड़ है और यहाँ पर विस्फोटकों के द्वारा जो टनल बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कार्य किया है, उससे जो है जमीन में रिसाव हुआ, नीचे वाटर रिजर्वायर बन गए, जमीन धंस रही है। अब जोशीमठ पूरा जो कस्बा है उसके अस्तित्व पर संकट आ गया है, उसको बचाना मुश्किल हो गया है। कुछ पर्यावरणविद और कुछ जियोलॉजिस्ट तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इसको अब बचाया नहीं जा सकता। अब जो कुछ भी विशेषज्ञ कह रहे हैं वो तो उनकी बात है, लेकिन अभी ये पिटीशन इसलिए डाली गई है कि वहाँ जो मकान हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों की संपत्ति नष्ट हो रही है, उनके जो है वो मवेशी आदियों के खाने की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, भोजन की, चारे की। तो इसलिए सरकार से ये कोर्ट से ये मांग की गई है कि वो सरकार को डायरेक्शन दें कि इसको जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करके, जो भारत सरकार है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये सब वहाँ पर उत्तराखंड सरकार को इस कार्य में लगावें, उनको प्रेरित करें, उनको धन दें कि लोगों का पुनर्वास हो, उनके भवनों की मरम्मत की जाए, उनकी छतपूर्ति की जाए। जो एनटीपीसी है जिसका ये प्रोजेक्ट है, उसने करार किया था, उसने आश्वासन दिया था कि वो बीमा की सुरक्षा सबको प्रदान करवाएंगे। उस बीमा की सुरक्षा के आधार पर जो है उनको उनकी छतपूर्ति की जाएगी, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं किया। सबको बीमा की सुरक्षा जो है वो प्रदान करें, उसके माध्यम से जो धन मिलता है सबका पुनर्वासन करें, जिनका पुनर्वासन करना हो करें, खाली कराना हो तो उनको अस्थायी जो है वो घर उपलब्ध कराएं। भोजन की समस्या हो गई है, इस जो है ठिठुरती ठंड में लोग बाहर जो है वो बैठे हुए हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आश्रय की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये सब करने के लिए कोर्ट के माध्यम से प्रार्थना करवाई गई। मिश्रा जी, एक बात यह भी है कि शंकराचार्य जी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जो 2500 साल से ज्यादा पुराना मठ है, उस मठ में भी जगह जगह दरारें आ रही हैं, जमीन धंस रही है। तो उन्होंने अपने मठ का भी जिक्र किया है कि वो एक पुरानी धरोहर, देश के इतिहास का एक पुराना अध्याय उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि ज्योतिर्मठ एक प्राचीन मठ है जो कि 2500 वर्ष पुराना है, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये हमारे इतिहास की, हमारे संस्कृत की एक धरोहर है, एक महान संत के द्वारा स्थापित किया गया, जिनको कि भगवान शिव का अवतार मानते हैं। इसके अलावा उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नृसिंह भगवान का जो मंदिर है, आदि शंकराचार्य की गद्दी जिसको मठांगण कहा जाता है, 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना जो कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य ग्रंथों की रचना की थी। वासुदेव जी का मंदिर है, नवदुर्गा का मंदिर है, ये सब उनके आदि शंकराचार्य के समय के जो मंदिर हैं, देवी देवता हैं जिनकी पूजा होती रही है। इन सब के नष्ट होने से एक तीर्थ स्थल नष्ट हो जाएगा, इसलिए इन सभी तीर्थ स्थलों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना राज्य का परम कर्तव्य है और वो सुरक्षा सुनिश्चित करें, ऐसा जो है इसमें मांग की गई है। ये जनहित याचिका है और जनहित याचिका में उन्होंने अपने मठ का भी जिक्र किया है। क्या ये इसलिए कि जनहित याचिका के साथ साथ वो लोकस भी बना रहे? जो देखिए, ऐसा होता है कि जनहित याचिका में कई बार जो है न्यायालय ये प्रश्न उठाते हैं कि जो प्रभावित हैं वो तो आ नहीं रहे हैं, तो आप तो प्रभावित नहीं हैं, आपको हम क्यों सुने।
तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने अपनी याचिका में ये दिखाया है कि वो स्वयं भी प्रभावित व्यक्ति हैं, क्योंकि वो जोशी मठ में इस समय मौजूद भी हैं। उनके भी प्राण पर संकट है, उनके मठ में रहने वाले सन्यासी, ब्रह्मचारी, वेद के विद्यार्थियों के प्राण पर संकट है, गौशाला में उनकी जितनी गौएं हैं उनको भी संकट है, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित हैं। उनके भी जनधन की हानि की, प्राण के हानि की संभावना है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि चूंकि ज्योतिर्मठ जो है वहां का शंकराचार्य होने के नाते संपूर्ण उत्तर भारत के हिंदुओं की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उनके वो धर्म गुरु हैं, ये वो धर्म सम्राट हैं, यानी ये खाली धर्म नहीं, उनके कल्याण की, उनके जीवन की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। इसलिए वो स्वयं और वहां के लोगों की रक्षा के लिए आगे आए। अब सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया जाएगा सोमवार को कि इस मामले की अर्जेंट आधार पर यानी बहुत शीघ्र सुनवाई की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की क्या सोमवार को ही सुनवाई करता है या फिर इसमें आगे तारीख लगाता है या फिर इसमें सुनवाई के साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।